प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। धीरे धीरे हर दिन हमारे लिए नई मुसीबतें लेके आ रहा है, नई नई बीमारियों का जोर हो रहा है और हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं मेरे प्रियो बहुत विकट हैं। कितने अजीज, कितने लोगों के रिश्तेदार, कितने लोगों के घर वाले चले गए। कल जब मैं न्यूज़ देख रहा था, पढ़ रहा था, दो छोटे बच्चों को देखा, उनके माँ बाप की कोरोना में डेथ हो गई और दोनों रो रहे थे। उनके पास कोई नहीं था, मोहल्ले वालों ने सहारा दिया, अब सरकार ने उनकी सुधि ली है। तो ये कोरोना बहुत लोगों को सबसे बिछड़ा के चला गया है और अभी और आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, चूंकि हमारे प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ही हमको ये सब बातें बता दी थी और उससे और पहले यशाया बहुत अच्छी तरीके से इसकी भविष्यवाणी कर गए। दानियल नबी ने की, उसके बाद जकरिया नबी ने की, मलाकी नबी ने की, सब में वचन में मिलेगा ये। लेकिन हर बात में आपको अगर वचन पढ़ेंगे तो बातें दिखाई पड़ेंगी। पहला, मन फिराओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मन फिराओ। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार या मत्ती किसी को भी पढ़ेंगे, हर प्रचारक ने एक ही चीज प्रचार की है। प्रभु यीशु ने भी वही कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही कहा, मन फिराओ। अब आज इंसान इतनी संसारिकता में लिप्त हो चुका है कि उसे कोई भी चीज छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है और हम जानते हैं वो वजह है क्योंकि हम भौतिकवाद हो गए हैं। दुनियावी चीजों को, हम दुनियावी लोगों को हम ज्यादा प्यार करने लगे हैं, परमेश्वर से हमारी दूरी बनती जा रही है। और परमेश्वर हम लोगों से जो प्यार चाहते हैं, जो अट्रैक्शन चाहते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हर माँ बाप बच्चों से एक प्यार, एक अट्रैक्शन चाहते हैं। तो अगर हमारे स्वर्ग पिता हमसे चाहते हैं तो क्या उनकी कमी है? नहीं, हमारी कमी है। जिन्होंने हमारी रचना की, हमें बनाया, आज हम उनसे ही दूर हो गए हैं। किस चक्कर में? ये शैतान के बिछाए हुए जाल में। अब हम जब आज प्रकाशित वाक्य में आगे चलेंगे, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सरदूत आता है, उसे मोहर दी गई है, वो लोगों के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। और जहाँ जब आएंगे 7वें बाब की अंतिम आयत में, 8वीं आयत में, तो वहाँ लिखा है कि सब 12-12 हजार लोग चुने गए जिन पे मोहर दी गई। इसके बाद किसी को नहीं चुना गया। 12,000 एक नहीं है, 12,000 पूरे हैं और टोटल जो गिनती है वो है 1,44,000। यानी यहूदा इसराइलियों में से परमेश्वर ने एक गिनती बता दी है कि सिर्फ 1,44,000 ही बचाए जाएंगे। इसके आगे यहूदियों से नहीं बचेंगे। अगर ये हमारे लिए ठहरा गया होता तो क्या होता आज? अगर ये कहा गया होता भाई तुम लोग इससे ज्यादा नहीं जियोगे, तो मेरे प्रियो क्या होता? हमने कभी सोचा है? हम लोग भी शायद नहीं होते, क्योंकि वो तो पहले ही पूरा हो जाता। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आगे कि परमेश्वर ने हमको कहाँ खड़ा किया है। हम लोग जो आज पृथ्वी पर हैं, कल हमको भी जमीन छोड़नी है, कल हमको भी संसार को छोड़ना है, परमेश्वर के यहाँ जाना है। लेकिन मेरे प्रियो, जबकि हम अपनी तैयारियों के दिन में हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम पूर्ण रूप से तैयारी करें। मैं आपको ले चलता हूँ आज प्रकाशित वाक्य 7वें बाब की 9वीं आयत में। यहाँ लिखा है इसके बाद। इसके बाद का मतलब ये 7वें अध्याय की पहली आयत, ये सारा काम खत्म हो गया है, वो टाइम लगा होगा। इसके बाद, और इसके बाद का मतलब है कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना को टुकड़ों में ये दर्शन दिखाए, कंटिन्यूटी में नहीं है। और ये दर्शन पहला जो हो गया, अब आगे यूहन्ना बता रहे हैं इसके बाद मैंने दृष्टि की। किसने? यूहन्ना ने। क्या देखा? और मैंने दृष्टि की और देखो सॉरी, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा। एक अजीब सी बात है, यहाँ पे 5 तरह की चीजें बताई गई हैं। पहली चीज क्या है मालूम आपको? एक जाति,
एक जाति का मतलब यहां क्या हो सकता है? जाने पर्टिकुलर यहूदी, एक जाति लिखा है, एक जाति और कुल। कुल का मतलब होता है जेनरेशंस, और उसके बाद है और लोग। कुल और लोग, यानी उनके चारों ओर जो लोग थे उनमें शरीक नहीं थे वो लोग, और भाषा, यानी डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट प्रोविंस के, डिफरेंट तरह के, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। यानी कितनी प्यारी बात है, एक इतनी बड़ी भीड़ है जिसे कोई काउंट नहीं कर सकता। अगर आप और हम ये सोचे कि वहां स्वर्गदूत हैं, वो कर सकते थे, लेकिन इसको लिखने के पीछे एक ध्येय है परमेश्वर का। वो जानते हैं क्या है? वो काउंट करके लास्ट इंसान तक ये नहीं बताना चाहते थे कि भैया इतने लोग होंगे, जाने मौका और दिया जा रहा है, नो काउंटिंग और दिया जा रहा है। यह भी हुआ नहीं, ये होगा। और एक बड़ी भीड़ देखी, और अलग अलग कास्ट के, अलग अलग डिवीजन के, अलग अलग प्रोविंस के, अलग अलग देश के लोग, और जिन्हें कोई काउंट नहीं कर सकता। आगे क्या लिखा है? श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ श्वेत वस्त्र का मतलब नहीं है, यहाँ श्वेत वस्त्र जो बाइबल में इंडिकेट किया गया है प्रकाशित वाक्य में, वो है धार्मिकता का लिबास। अब बाइबल कहती है हम सब पापी है, रोमियो 3:23 में ये लिखा है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई इंसान ऐसा नहीं है, जो मनुष्य से पैदा हुआ वो पापी है, चाहे वो कोई हो। लेकिन यहां जो खास बात है कि परमेश्वर ने आदम के बाद से लेके हर एक इंसान को ये मौका दिया कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, तौबा करे, प्रभु यीशु के पास आ जाए। अब आप ये सोचिए, जब योना नबी के जमाने में निनवे शहर बर्बाद होने वाला था, योना घूम के प्रचार कर रहे थे कि 40 दिन के बाद ये बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या किया लोगों ने? लिखा है, राजा से लेके रंक, यानी अमीर से गरीब, सारे धूल में बैठ गए, अपने सर पे धूल डाल ली और पश्चाताप करने लगे, मन फिराने लगे। योना नाराज भी हुए, करे आपने तो छोड़ दिया सबको। तो परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं, तुझे देखा नहीं, ये पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जानते हैं बाइबल क्या कहती है? जब पृथ्वी पर एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में ऑर्केस्ट्रा बजता है, वहां स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं कि चलो एक और बच गया। आज हम क्या इस श्वेत वस्त्र को पा चुके? क्या हम धार्मिकता में आ गए? क्योंकि ये श्वेत वस्त्र वहां दिखाया जा रहा है, उन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया, वो पृथ्वी पर मिलेगा। हम जब मरेंगे तो यही लिबास वहां हमारे पास होगा जो यहां मिलेगा, धार्मिकता का लिबास। इसीलिए स्वर्ग में एक वाइट ड्रेस को दिखाया जा रहा है। और पुराने युग में, पुराने जमाने में जो सबसे बड़ी बात थी क्या थी कि ये श्वेत वस्त्र पवित्रता की निशानी मानी जाती थी। आज भी अक्सर जब जिस दिन होली कम्युनियन होती है, जिस इतवार को, लोग कोशिश क्या करते हैं? व्हाइट ड्रेस पहन के घूमते हैं। ये कब से हो रहा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये चीज हम लोगों ने जब से होश संभाली तब से देख रहे हैं। श्वेत वस्त्र दिया गया, हम लोगों ने खरीदा, यहाँ बनवाया है, हमारे माँ बाप ने बचपन में दिया, हम बड़े हुए हमने बनवाया, अपने बच्चों को दिया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमने कभी इस बात को सोचा कि उन्हें यह श्वेत वस्त्र किसने दिया? किसने दिया? ये धार्मिकता का लिबास प्रभु यीशु जमीन पे देते हैं। जी हाँ, और इसीलिए भजन संहिता 32:1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य वो जिसके पाप क्षमा किए गए और जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। यानी श्वेत वस्त्र में आ गया। और आज प्रभु यीशु इन अंतिम दिनों में क्या चाह रहे हैं? जब मैं प्रचार कर रहा था एक चर्च में, एक भाई ने मुझसे पूछा कि साहब, हर साल हम लोग यही सुनते हैं, यीशु आ रहे, यीशु आ रहे, आज तक तो आए नहीं। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, आपने मन फिराया? खड़े होकर पूछा थे, बैठ गए।
मैंने पूछा क्या हो गया? अरे भाई तुम्हारी वजह से नहीं आ रहे। अरे मन फिराओ देखो। मेरे प्रियो ये सच है कि जब तक लूत का पत्नी और बेटियां नहीं निकल गई तब तक परमेश्वर ने सदोम और मोरा पे आग नहीं बरसाई। अब हमें पता नहीं कौन लूत होगा जिसकी वजह से परमेश्वर रोक रहे हैं, नहीं आ रहे हैं प्रभु यीशु। ये मौका है हम लोगों के लिए जो विश्वास में है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए क्या मौका मालूम आपको? दूसरों को बचाने का, अपने जीवन से दिखाने का। बाइबल कहती तुम मसीह की पत्री हो, और जो आज प्रभु के पास नहीं है उनके लिए ये मौका है कि पश्चाताप करके आ जाएं। तो ये मेरे प्रियो यहाँ जिस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया गया वो है श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। यहाँ मेरे प्रियो हम अगर अपने प्रभु यीशु का दिया हुआ ये श्वेत वस्त्र नहीं पहन पाए यहाँ तक, तो हमारे लिए हर दिन हर रात एक मौका होता है। प्रभु यीशु ने, जब मैं प्रभु के पास आया 40 साल पहले, हर रात प्रभु ने मुझसे सुबह और शाम को एक बात कही, बेटा रात में छूटने के पश्चाताप कर, अपने दिन भर के पापों की क्षमा याचना कर, हो सकता है कल का दिन तेरे जीवन में ना हो। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग कोई नहीं जानते अगले पल क्या होगा, लेकिन क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं? आज सबसे बड़ी जिस चीज की आवश्यकता है वो है पश्चाताप। और हम अगर मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और बाइबल में कितना प्यारा एग्जाम्पल है कि जब जक्कई के घर में यीशु मसीह आए तो क्या लिखा है? जक्कई यीशु मसीह को बुलाने नहीं गया था, वो तो देखने गया था, लेकिन प्रभु को मालूम था मैं जक्कई के घर जाऊंगा तो क्या वहां होगा, जक्कई कैसा आदमी है। और मेरे प्रियो उसने सब कुछ दान कर दिया। जक्कई का नाम बाइबल में वहां कितने महसूल लेने वाले थे, किसी का नाम वहां नहीं है, जक्कई का नाम। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के यहाँ क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, हर एक के लिए मौका होता है और परमेश्वर ने दिया। और यहाँ लिखा है कि जब हम सचमुच प्रभु के पास आते हैं तो इस श्वेत वस्त्र के भागीदार बन जाते हैं। और जो श्वेत वस्त्र यहाँ पहनेंगे यही श्वेत वस्त्र हमें स्वर्ग में फिर से दिया जाएगा, धार्मिकता का लिबास। क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र जगह है। बाइबल में लिखा हुआ है मैं पवित्र हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बनो। यस, परमेश्वर हमसे चाहते ही कि हम पवित्र बने। तो अपने कामों से तो हम बन नहीं सकते। अब हमारे पास सिर्फ एक जरिया है, वो जानते क्या? प्रभु यीशु को स्वीकार करना। क्या लिखा है यूहन्ना 1:12 में? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार मिल गया। क्योंकि हमारे प्रभु धर्मी है, अंदर आए और हम एक सच्चे मसीही बने। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर अगर आज के दिन कोरोना से बचा के जिंदा रखे हैं, अगर आज भी परमेश्वर ने हमको पृथ्वी पर रखा है तो उसके पीछे एक ध्येय है। हम लोग स्वर्ग जाएंगे ना, अगर हमारे अजीज गए परमेश्वर में गए तो जरूर हम मुलाकात करेंगे। मैंने अपने फादर को तब खोया जब मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी, और जब मैं घर आया तब तक वो खत्म हो चुके थे, मुझे नहीं मालूम था। पिक्चर देखने का शौकीन था, लखनऊ में मेफेयर पिक्चर हॉल में बैठ के पिक्चर देख रहा था। मेरे चाचा जो वहाँ पर कर्नल थे उन्होंने टॉर्च मारी, मुझे पिक्चर हॉल से निकलवाया, क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ गए थे। और आके उन्होंने कहा बेटा तुम इलाहाबाद जाओ। तुम मेरे संग एक मसीह भाई इलाहाबाद के लिए निकले। हम लखनऊ से कानपुर आए एक बस से जो रात में चल रही थी, लेकिन जब कानपुर आए तो कुछ नहीं मिला, और एक ट्रक में बैठ के हम दोनों इलाहाबाद तक आए। ट्रक वाले को मैंने बताया क्या प्रॉब्लम, उसने कहा बैठिए सर हम सीधे इलाहाबाद ही जा रहे हैं, और उसने हमको इलाहाबाद छोड़ा। और जब घर आए तो मेरे पापा की बॉडी रखी हुई थी। मेरे आंसू नहीं निकले, मैं रोया ही नहीं। सब यही कहने के इसको रुलाओ नहीं पागल हो जाएगा। मेरे प्रियो, जानते क्यों नहीं रोया? क्योंकि जब मैं अपने घर आया तो मुझे जो शख्स सबसे पहले बाहर मिला उसने एक बहुत बड़ी बात बताई।
वो ये कि आपके पापा की डेथ जब हुई है ना, तो किसी को नहीं पता था। मैंने क्यों? कि वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे, और जब आपकी मम्मी आई उनको उठाने के लिए कि चलो चाय पी लो, तो खत्म हो चुके थे। और मेरे अंदर इतना बड़ा ये एक विश्वास था। मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मेरे प्रियो, मैं प्रभु से दूर था, लेकिन ये आज भी उसकी एक एक शब्द मुझे याद है। काश हम अपने जीवन में प्रभु के पास आ जाएं, अपने को प्रभु को दे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, हम मन फिराए और ये स्वस्थ वस्त्र के भागीदार बन जाए। प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आप सबों पे इस बात के लिए हो कि आज मौका है अपने जीवनों से पश्चाताप करके प्रभु के राज में आके श्वेत वस्त्र लेने, ताकि इस भीड़ में जिन्हें कोई गिन नहीं सकता हम भी होंगे और प्रभु की जय जयकार करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।